दो सरकार, दिल्ली में एक सरकार है और एक बंगाल में। ये दोनों आपस में मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म ढा रहा है। 2021 में ये बीजेपी सरकार ने एनआरसी लाया और यही ममता बनर्जी बोली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं एनआरसी नहीं होगा, लेकिन किसी किसी स्टेट में एनआरसी हुआ, यहाँ आज के तारीख में वो हो रहा है। आज ये इलेक्शन कमीशन मोदी जी के बाद में एसआईआर किया, पूरे बंगाल के लोगों पर एसआईआर जारी हुआ और यही हमारे मुख्यमंत्री बोली जब तक मेरे बदन में जान है मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने दूंगी। और हमारे लोग गफलत की नींद में सो गया, चुपचाप हो गया, अपना कागज ठीक नहीं किया और बाद में जब एनआरसी चालू हुआ तो हमारे लोग रास्ते में उतर आए, अपना कागज बना नहीं पाए, जिसके वजह से यहाँ के कम से कम 80 लाख लोग आज एप्लीकेशन बनाने के बाद फिर उन लोगों को डिलीट कर दिया गया। तो ये लोग दोनों आपस में मिलके पूरे देश को बेच रहा है, बंगाल को बेच रहा है। आज के तारीख में हमारे बंगाल से करोड़ों लड़के दूसरे रियासत में रोजगार के लिए गए हैं, क्योंकि हमारे बंगाल में ये 11-12 साल में इन्होंने कोई रोजगार किया नहीं और जो भी रोजगार था उसे बंद कर दिया। मैं ग्वालपोखर से हूँ, मेरा नाम नसीम हसन है, मैं ग्वालपोखर से विधानसभा का उम्मीदवार हूँ। 2021 में भी ये हमारे कांग्रेस के नेतागण बड़े बड़े लोग हमें वहां चुना था, मैं वहां इलेक्शन लड़ा। कुछ कारण की वजह से, ये एनआरसी की वजह से हम लोगों ने ये सीट हारा। आज के तारीख में मेरा मुकाबला ग्वालपोखर में जो है टीएमसी का कटमनी मंत्री गुलाम रब्बानी से है। आप जानते हैं कि वो हमारे वहां पूरे उत्तर दिनाजपुर के मंत्री है, पूरे बंगाल के मंत्री है, लेकिन मैं उनके बारे में सिर्फ 2 बात बोलूंगा कि मुंह में बोली नहीं है। वो 3 बार मिले हुआ 6 मंत्री सीट पाया है, 6। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से कि अगर वो 6 मंत्री मिलने के बाद अगर 6 रुपया का काम, 6 टके का काम पूरे उत्तर दिनाजपुर में किया है तो मैं उनसे उनका गुलामी करूंगा। दम है तो वो जवाब दे, मीडिया में जवाब दे कि मैं 6 मंत्री सिर्फ से किसी भी ब्लॉक में 9 ब्लॉक में 1 लाख 2 लाख 1,000 2,000 रुपया लाख एक काम किया हो, नहीं किया। ये 15 साल जिंदगी में कभी भी मैंने विधानसभा में उनका नाम नहीं देखा कि हमारे ग्वालपोखर या उत्तर दिनाजपुर का आवाज उठाया है। वह जाता है किसी के पल्लू के पीछे बैठ के चुपचाप चला जाता है, एक भी लेटर नहीं दिखा पाएगा कि उत्तर दिनाजपुर की बुनियादी जरूरत, उत्तर दिनाजपुर का जो भी हो, यहाँ की लोगों की जो बदहाली है उसको अगर वो दिया है तो वो सामने सोशल मीडिया में उसको लाए, लेकिन नहीं ला पाएगा। ये तो हमारे बदकिस्मती है कि हमारे जी हमारे दादा हमारे यहाँ एक कॉलेज कायम करने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो रहे नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए। आज हम लोग 76 साल हिंदुस्तान आजाद होने का होता है, हमारे ग्वालपोखर में आज के तारीख में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक महिला कॉलेज नहीं है, इवन के एक बच्चियों के पढ़ने के लिए एक गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये हमारे दादा यही आपका पानीसागर में एक सुपर स्पेशलिस्ट एम्स का हॉस्पिटल लाने के लिए एक प्लान किया था, जिसके लिए ये दोनों सरकार हम लोगों को जमीन न देने की वजह से हमारा दादा का वो मनसूबा अधूरा का अधूरा रह गया और हमारे वहां कॉलेज भी नहीं हुआ। ये ग्वालपोखर की ये हालत है। मैं सारे अवाम से अपील करूंगा कि आज के दौर में अगर दिल्ली में बीजेपी को हिलाएगा और ये बंगाल में ये कटमनी सरकार, दुर्नीति सरकार को अगर हिलाएगा, एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी है जिन्होंने इतना बड़ा फैमिली होने के बावजूद भी 4000 किलोमीटर
पद यात्रा किया था सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम को जोड़ने के लिए, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि बराए करम इस मर्तबा कांग्रेस को वोट दीजिए। हमारे 9 विधानसभा है, बहुत सारे हम लोग का जो कैंडिडेट है बहुत अच्छे कैंडिडेट है। आप लोग बताइए कांग्रेस का जो नीति है वो गांधीवादी है और राहुल जी का जो नीति है वो देश के हित में है। मैं ज्यादा ना बोलकर अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, राहुल जी जिंदाबाद। হাজির হবেন তার হেলিপ্যাডে যারা যাবেন তারা চলে যান। হেলিপ্যাড উপস্থিত হয়েছে, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেত্রী এআইসি সাধারণ সম্পাদিকা দীপা দাসপুষি মহাশয়, বলো। এআইসিসির শাকিল আহমেদ সাহেব এবং আমাদের জেলা সর্বত্র আমাদের কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট কংগ্রেসের সেই সব প্রার্থীগণ, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মঞ্চে আছেন, সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের সব কংগ্রেসের সহযোদ্ধাগণ, যারা কংগ্রেসের মূল শক্তি তারা উপস্থিত আছেন। সবাইকে সালাম নমস্কার জানিয়ে সংক্ষেপে কয়েক কথা বলছি। আপনারা জোরে বলুন রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী। বন্ধুগণ, এই আমাদের রাহুল গান্ধীজি প্রথমে ভারতবর্ষে ভোট চুরি ধরেছিলেন। আজকে নির্বাচন কমিশন বিজেপি দালালের দাসখত লিখে যেভাবে ভোট চুরি করে সারা ভারতবর্ষে ক্ষমতায় আছে, সেটা প্রথমে আমাদের রাহুলজি ধরেছিলেন। আপনাদের মনে আছে কেন জানি না, আজকে মহারাষ্ট্রে যখন ভোট হয় তখন রাহুলজি স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন ভোট চুরি হয়েছেন। তখন আমরা রাহুলজির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে আমরা আন্দোলন করেছিলাম, ভোট চোর গদি চোর এই স্লোগান দিয়ে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। আজকে রাহুলজি প্রথম ধরেছিলেন নির্বাচন কমিশন কীভাবে ভোট চুরি করে বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, তার এই চক্রান্ত আমরা পশ্চিম বাংলা দেখলাম, বিহারও দেখেছি। পশ্চিম বাংলায় আমাদের জেলায় 1,78,000 ভোট দিতে পারছে না। उस सबके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई एक लड़ाई लड़ता है आपका तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं। राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के लीडरशिप में आपने इस देश में ये देखना और उनको मजबूत करना है ताकि आने वाले दिनों में हम बंगाल की तस्वीर बदल सकें। क्या बिना आप আমার সিনিয়র লিডার এবং আমাদের সাধারণ মানুষকে আমার সালাম নমস্কার। আমি গুড্ডি রিয়াজ, ইসলামপুর 29 নম্বর বিধানসভার কংগ্রেসের প্রার্থী। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে, কারণ এখন যে সরকার উপস্থিত রয়েছেন দুর্নীতির সরকার। আমাদের এই দুর্নীতির সরকারকে হাঁটাতে হবে এবং আমাদেরকে কংগ্রেসকে নিয়ে আসতে হবে, কারণ একমাত্র কংগ্রেসই আছে যে আমাদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের উন্নতি করাতে পারে। আপনারা টিএমসিকে ভোট দিয়ে জয়ী করিয়েছেন, কি উন্নতি করিয়েছে আপনাদের? কিছুই না। আমাদের রাস্তাঘাট বেহাল পড়ে রয়েছে, আমাদের শিক্ষা কেন্দ্রে কোনো শিক্ষক এখনো নিয়োগ করা হয়নি বলে শিক্ষার অভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের বাচ্চা তারা তো অশিক্ষিত হয়ে থেকে যাবে। যদি শিক্ষা না থাকে তাহলে আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়াবো, কিভাবে প্রতিবাদ করব? তাই আমাদেরকে, আমাদের সমাজকে শিক্ষিত করতে হলে আমাদের স্কুলে টিচারের দরকার। তারপরে হয়ে গেল আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমাদের হসপিটালে কোনো ডাক্তার নেই, ডাক্তারের অভাবে আমাদের চিকিৎসা হচ্ছে না। আমরা সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, আমাদের পকেটে এত টাকা নেই যে আমরা প্রাইভেট হসপিটালে গিয়ে চিকিৎসা করাবো। তাই আমাদের
ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের এই ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে 1500 টাকা ভাতা দিচ্ছে লক্ষ্মী ভাণ্ডার। আমাদের 1500 টাকা দিয়ে কি ফ্যামিলি চলবে? চলবে না। আমাদের যুব সমাজকে, আমাদের শিক্ষিত সমাজকে 1500 টাকা দিচ্ছে। আমাদের 1500 টাকা দরকার নেই। আমাদেরকে চাই চাকরি, যেন আমরা আমাদের পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারি। এই 1500 টাকা দিয়ে এখন আমাদের যুব সমাজ নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। তাই যুব সমাজের কাছে আমার অনুরোধ, তোমরাই আছো আমাদের ভবিষ্যৎ, তোমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। 1500 টাকা না, চাকরি চাই। তাই আমাদেরকে কংগ্রেসকে নিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেসের জয় মানে সাধারণ মানুষের জয়। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আগামী 23 তারিখে আপনারা আপনাদের মূল্যবান ভোট সঠিক জায়গায় হাত চিহ্নে দিয়ে কংগ্রেসকে নিয়ে আসেন এবং রাহুল গান্ধীকে জয় করান। রাহুল গান্ধীর জয়, কংগ্রেসের জয়, সাধারণ মানুষের জয়। ধন্যবাদ।